हरमीत, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अक्सर लोग कहते हैं कि आपका ये टॉपिक ऑन स्क्रीन मिस हो गया था, लेकिन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऐसा टॉपिक जो है उसको हमने डिस्कशन देख ली। इट अलाउज मी टू रीच आउट द वाइडर ऑडियंस। सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ, सेटेलाइट कजन्स और फ्रेंड्स। आजकल हमारे ब्लड रिलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उनकी तादाद भी ज़्यादा है सोशल मीडिया पे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आमतौर पर ये खबरें बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि जापान से खातून मोहब्बत में पाकिस्तान आ गई, एक इंडिया से आ गई, एक साउथ अफ्रीका से आ गई, एक अमरीका से आ गई, और फिर मोहब्बत होती भी है, लेकिन एक महीने बाद एक और खबर आती है कि मोहब्बत का डी एंड हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो कि रिलाय करती हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या सोशल मीडिया पे बनने वाले रिश्ते क्रेडिबल होते हैं? अगर आपने इनकी क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी चेक करनी है तो उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग इसको रोक नहीं सकते। तो इस सारी सूरत हाल में आपको कितना जजमेंटल होना पड़ेगा, किन किन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा और रिश्ते बनाने चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से इसका टू द पॉइंट जवाब देने के लिए मेरे पास जो पैनल मौजूद है उनका पहले मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फातिमा ताहिर साहिबा, हमारे नफ्सियात हैं, आपको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। अगर इस टर्म को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि हमारे ब्लड रिलेशन से ज़्यादा सेटेलाइट कजन्स बहुत सारे बन चुके हैं, दोस्त बहुत सारे बन चुके हैं, हम बड़ा रिलाय करते हैं उन पर और उनको टाइम भी ज़्यादा देते हैं और उनसे उम्मीदें भी बहुत सारी रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हमने रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी चेक करनी है सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्तों की, तो उसका कोई फॉर्मूला है आपके पास? बहुत शुक्रिया सोहा। देखें, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जिसमें जदीद इंसान मुब्तला है, और वो ये है कि वो कनेक्शंस को रिलेशन समझ रहा है। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती, इसी तरीके से कनेक्शंस रिलेशन नहीं होते। आपसे अगर मेरा कोई ताल्लुक है, हरमीत से कोई ताल्लुक है, फातिमा से, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें मुझे वक्त देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मेरी एज के हिसाब से एक शफकत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। अच्छा, जिसकी वजह से वो एक रिश्ता डेवलप होगा, जिसकी वजह से आपकी जान माल इज्जत मुझे तकरीबन उसी तरह की अजीज होगी जैसे मेरी अपनी जान माल इज्जत है। लेकिन ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कनेक्शन है। इसको बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने सिर्फ एक लिखना है फ्रेंड रिक्वेस्ट। और जिस तरह अगर खुदा न खास्ता मेरा कोई ताल्लुक हरमीत से खत्म हो, उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसकी कोई बहुत जेन्युइन बड़ी रीजंस होंगी, खुदा न खास्ता, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं, तो रिश्ता ब्रेक होगा। लेकिन अगर आपने कनेक्शन ब्रेक करना है तो आपने सिर्फ अनफ्रेंड करना है और वो खत्म हो गया। लिहाजा ये आज के जदीद दौर का एक बहुत बड़ा अजाब है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इल्म समझ रहे हैं, आसानी को सुख समझ रहे हैं, और कनेक्शन को हम रिलेशन समझ रहे हैं। और इसके लिए वेरी वेल एक्सप्लेन। मैं आपसे मतलब यही सवाल जो है ना वो स्टूडियो में मौजूद है फातिमा, उनसे करना चाहती हूँ। फातिमा, कितना कन्फ्यूजन है ना कि हम कनेक्शन को क्या कह रहे हैं? हम कनेक्शन को कह रहे हैं कि भी ये जो है रिलेशन है, और बाकायदा रिलेशन जो है उसको हम बिल्ड कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत हम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया का क्लिक है। हमने रिलेशन बनाया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और अगर ख़त्म करना है तो लो जी ब्लॉक कर दिया, कहानी ख़त्म, मुक गई कहानी। आप क्या समझती हैं ये कन्फ्यूजन किस तरह से दूर की जाए? और मिलना बहुत ज़रूरी होता है, बैठना बहुत ज़रूरी होता है, ये इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा सोहा, ये जो आपने बात की है कि मिलना बहुत ज़रूरी है, ये असल आपकी इन्वेस्टमेंट है। बीइंग साइकोलॉजिस्ट मैं समझती हूँ कि मैं क्या समझती हूँ, रिसर्चेस ये कहती हैं कि आपकी जितनी कम्युनिकेशन है उसमें सिर्फ 7% है जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, 93% आपकी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो आप जब भी इंटरनेट के थ्रू किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली आप नहीं देख रहे कि उसके जेस्चर्स क्या हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आपको बात कैसे कन्वे कर रहा है। आप सिर्फ उन इमोजीज तक लिंक्ड हो गए हैं। शायद वो बंदा हंस रहा है लेकिन वो आपको रोने वाला इमोजी भेज रहा है, तो आपको लग रहा है वो तो मेरी वजह से बहुत दर्द में है। सो वो जो फिजिकल प्रेजेंस है, और 93% कम्युनिकेशन जब नहीं हो रही है, 7% बहुत थोड़ा है, तो हम उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। इसी की वजह से सिर्फ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। जी हरमीत। डॉक्टर जावेद साहब, अगर हम देखें एक चीज जो अभी बहुत ज्यादा आपके सामने भी आती है, हमारे सामने भी आती है, और वो है खवातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी भरोसा कर लेना और फिर इस किस्म की चीजें आगे फॉरवर्ड कर देना जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आती है, तो पूरी फैमिली का नुकसान होता है। किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर जो नौजवान है, वो चाहे वो फीमेल है मेल है, क्योंकि इस किस्म के स्कैंडल्स जब आते हैं तो पूरी की पूरी लाइफ बहुत सारे लोगों की तबाह हो जाती है, बहुत सारे लोग खुदकुशियां कर लेते हैं।
जी, बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, मैं तो इस सिलसिले में ना बहुत ही इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद मुझे समझें। मैं ये समझता हूँ कि इस जदीद दौर ने जो सबसे ज़्यादा की है वो औरत के साथ ज़्यादती की है और औरत के मकाम को बहुत नीचे गिरा दिया है। और अगर आप मुझे इस लफ्ज़ की इजाज़त दें कि एक जो यानी उसको तकरीबन जो है ना मार्केट के अंदर लाकर खड़ा कर दिया और औरत की जो फिजिकलिटी है उसको भी, औरत के इंटेलेक्ट को भी, उसकी इमोशनैलिटी को भी जिस तरह से कोई खरीदने और बेचने वाली चीज होती है इस तरीके से मार्केट में ला दिया है और उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मार्केटिंग के लिए। यानी अब प्रॉपर्टी का कोई इश्तिहार है, सरिये का कोई इश्तिहार है, पेंट का कोई इश्तिहार है, तो उसके अंदर एक औरत एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है और उस बेचारी को ये पता नहीं लग रहा कि उसका कहां मकाम था और वो किस मकाम पर नीचे गिरा दी गई है। हो सकता है इसकी वजह मेरा थोड़ा सा ओल्ड फैशन माइंड हो, लेकिन ये जो हम नकल कर रहे हैं ना वेस्ट की आंखें बंद करके, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि वेस्ट का इंसान चाहे सहूलतों और आसानियों की बुनियाद पर बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहा हो, लेकिन उसने एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमनहुड, अपने इंसान होने की कुर्बानी देकर उसने ये तमाम चीजें हासिल की हैं। तो हम बिल्कुल इस बात से मुतासिर ना हो। मैं फ्रीक्वेंटली बाहर जाता रहता हूं और मैं आपको बहुत ही यकीन के साथ बताता हूं कि वह इज्तमाई तौर पर आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, मगर इनफरादी तौर पर वेस्ट का इंसान सहूलतें होने के बावजूद, माली वसाइल होने के बावजूद अंदर से काफी ज्यादा परेशान है और उसकी बुनियादी वजह एक वजह ये सोशल मीडिया के डाटा की यलगार है हमारे लिए। बिल्कुल जी, तो इसलिए इस बारे में हमें बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है। डॉक्टर फातिमा, एक और चीज जो हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि खासकर जो ताल्लुकात बनाने हैं और फिर कहीं ना कहीं अम्मा अब्बा की कसम, दादे की कसम, मरे हुए ताई की कसम खा के फिर जिस तरीके से खवातीन को अपने जाल में फंसाया जाता है और बहुत सारी खवातीन, मैंने देखा रावलपिंडी में एक गुजरावाले से एक लड़की आई और फिर उस बेचारे का क्या हशर हुआ। इस किस्म की चीजें, ये जो जाल भुने जा रहे हैं, क्या किन किन चीजों का ख्याल खवातीन पर जब इस किस्म के जाल फेंके जाते हैं और बुने जाते हैं या उनको फंसाया जाता है, तो किन चीजों का ख्याल नफसियाती तौर पर, किन चीजों का ख्याल, कौन सी चीजें हावी नहीं करनी चाहिए अपने ऊपर? अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट हों और आपको अपनी रियलिटी पता हो। ये जो फ़िल्टर्स की दुनिया है ना, इसके अंदर आपने अपना एक वो वाला चेहरा दिखाया जो आपका नहीं है, या आपने दूसरे का वो वाला चेहरा देखा है जो उसका नहीं है। प्लस फ़िल्टर्स से सिर्फ चेहरे के फ़िल्टर्स मुराद नहीं है, फ़िल्टर्स से मुराद आपका वो दिखाना है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो आप एक्चुअली नहीं है। तो वो जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और आप जितना रियलिस्टिक होके इंगेज करते हैं लोगों के साथ, सो आप कहीं ना कहीं आपको एक, आपकी जो अल्लाह ताला ने आपको एक छठी हिस्स दी हुई है ना, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ आपकी रियलिटी से मैच नहीं कर रही है, इस बात के साथ कनेक्शन नहीं बनता। सो अपने जहन को खोल कर जब आप नफसियाती तौर पर चीज़ों के अंदर इंटरैक्टिव होकर चीज़ों को देख रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, सिर्फ उस बात पे बिलीव नहीं करे फिर वही बात कि जो आपको दिखाई जा रही है, तो आपको पहले ही आप अब एक वार्निंग स्टेज की तरफ चले जाते हैं कि मुझे इस तरफ नहीं जाना। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं समझती हूँ, जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली जब मेरे पास एक बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज औरतों की आती है, उनके पास वैलिडेशन का और कोई ज़रिया नहीं है और कोई तारीफ़ का ज़रिया नहीं है। फैमिली में निगलेक्ट हो रही हैं, शायद मियों से निगलेक्ट हो रही हैं, शायद बच्चे उस तरह से इज़्ज़त नहीं कर रहे। तो उस सारे मकाम में अगर उनको एक ऐसा कोई भी पार्टनर है, वो कोई मेल है, फीमेल है, कोई माँ बन गई है, कोई दोस्त बन गई है, कोई अफेयर चल रहा है, अगर वो उसको वो वैलिडेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो शायद उसके वैसे ही सभी फिल्टर्स खत्म हो जाएंगे, शायद उसकी रियलिस्टिक अप्रोच वहीं पर ख़त्म हो जाएगी और उसकी अप्रोच सिर्फ इतनी रह जाएगी कि मुझे तारीफ़ मिल रही है तो मुझे इसकी तरफ जाना है। सो वही बात, इस बात को पहली बात के साथ मैच करते हैं। अगर आप रियलिस्टिकली चीज़ों पर बिलीव करते हैं, आपको पता है मैं क्या हूँ, मुआशरा क्या है, तो फिर आप उस वैलिडेशन की तरफ जाएंगे नहीं। आपको पता होगा इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। अच्छा फातिमा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर इसी को थोड़ा वाइडर लेवल पर ड्राइव करें, डॉक्टर साहब आप इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि ना सिर्फ हमारे बनाए हुए सोशल मीडिया के ताल्लुकात, बल्कि तो हमारे घर वाले, पेरेंट्स, और फिर अगर हम रिश्ते करवाने और करने की बात करें तो उस पर भी हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या रिश्ता करवाना हो, ऑनलाइन 1001 ऐसे हमारे पास ज़राए मौजूद है जो कि ये रिश्ता करा देते हैं और लेटर ऑन सच्चाई कुछ और ही सामने आती है। वालिदैन को क्या जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए इस सूरत हाल में? जी, बहुत शुक्रिया, मैं इसका जवाब देता हूं, मगर ये जो ताहिरा ने बात की है ना, ये बहुत जरूरी है। औरत को घर के अंदर एक पजीराई मिलना, चाहे वो बेटी है, क्योंकि औरत की नफ्सियात के अंदर ये बात शामिल है कि उसको अप्रिशिएट, मैं तारीफ करना नहीं कह रहा, अप्रिशिएट किया जाए। हर शख्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है
लेकिन खास तौर पर औरत की जो साइकोलॉजी है उसके अंदर ये बात बहुत अहम, और ताहिरा मुझसे बेहतर बता सकती हैं, तो लिहाजा घर के अंदर जो जिस तरह मेल को एक डोमिनेंस हासिल है, और अब जबकि जमाना काफी बदल गया है, इसके बावजूद अभी भी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। लड़कियों को, बच्चियों को अगर उनकी सही तरीके से पजीराई की जाए, तो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट इन्होंने बताया है कि उनको फिर एक्सटर्नल वैलिडेशन की कहीं से जरूरत नहीं रहती। अच्छा, जहां तक आपने जो दूसरी बात आपने की, उसमें देखिए ये बहुत एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है और ये बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। आप देखिए कभी कभी हम इसको लाइटर टोन में कहते हैं कि किसी शख्स का सुतेला बाप हो सकता है, सुतेली माँ हो सकती है, लेकिन सुतेली बीवी नहीं हो सकती। बीवी हमेशा सगी होती है। तो ये इतना एक इंटीमेट और इतना एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप को क्राफ्ट करते वक्त हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है और उसको अच्छे तरीके से, अच्छा जरूरी नहीं कि दो शख्स जो हैं उनमें से एक गलत हो सकता है दोनों ठीक हो अपनी जगह पर, मगर दोनों की कंपैटिबिलिटी ना हो। तो आवाज नहीं आ रही? जी आ रही आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सुन रहे हैं सर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस सिलसिले में बहुत एहतियात की जाए। बुनियादी जो उसकी सिलेक्शन है वो तो जिसकी शादी है उसी की होनी चाहिए, लेकिन मेंटोर के तौर पर उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त और बाकी अहबाब को उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जी हरमीत। डॉक्टर फातिमा, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कहीं ना कहीं ये फिल्टर की दुनिया है और फिर हम ये देखते हैं कि तारीफों के पुल बांधे जाते हैं और कहीं ना कहीं, लेकिन दो चीजें इसके साथ आप देख लीजिएगा कि एक तरफ हम जो देख रहे हैं कि जो डिमांड बढ़ रही है सोशल मीडिया के आने के बाद के जो खवातीन हैं उनको रणबीर कपूर जैसा लड़का चाहिए, लड़के जो हैं खुद सिक्स पैक ना भी हो लेकिन वो चाहते हैं कितना कैफ हो, ये जो सिलसिला बढ़ रहा है। फिर दूसरी जगह हम जो रिक्वेस्टें भेजते हैं और कहीं ना कहीं बड़े मोहब्बत में बड़े लोग मुब्तला हो जाते हैं। मेरे मोहल्ले में एक लड़का था, वो उसने बड़ी रिक्वेस्टें भेजी और बड़ी गुफ्तगू चलती रही, बाद में पता चला कि वो बाबा की परी नहीं थी, परा था। तो ये नफसियाती तौर पर हम किस दुनिया में चले गए और कितने खो गए और कितना नुकसान इससे हमें हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो बहुत सारे केसेस आपके सामने आते हैं कि बाद में वो हाजी गफूर निकल आता है और पहले वो पापा की परी बनी होती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नफसियाती तौर पे इसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ये हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा असर जो मैं देखती हूँ वो ये है कि आपके अंदर एक पर्सनालिटी के अंदर अवॉइडेंट पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। आप इतना ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया के अंदर चले जाते हैं, आपको उस तारीफ़ की, उस ग्रेटिफिकेशन की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि रियलिस्टिकली वर्ल्ड में आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है। और प्लस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इतनी ज़्यादा तारीफ़ और इतना ज़्यादा प्यार आपको इंटरनेट पे मिल रहा होता है कि आपके अंदर एक फियर ऑफ क्रिटिसिज्म पैदा हो जाता है रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, कि आप पहले ही सोचने लग जाते हैं कि ये बात मैं रिकॉर्ड करके कर दूँ क्योंकि मैं उसको 10-12 दफ़ा एडिट करके इसको डाल सकता हूँ, या मैं लोगों को दिखा सकता हूँ, या मुझे इसके ज़रिए कोई रिश्ता मिल सकता है, या मुझे चाहने वाले मिल सकते हैं। लेकिन यही बात मैं वंस गो के अंदर लोगों के दरमियान नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्रिटिसिज्म मिल सकता है। सो वो जो क्रिटिसिज्म का खौफ है ना, वो साथ साथ बिल्ड होता जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। और बहुत सारे लोग आज की दुनिया में, ये शायद अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो रियलिस्टिकली वर्ल्ड के अंदर आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है वो इफेक्ट हो गया और आपकी सारी ग्रेटिफिकेशन लोगों के साथ जो इंटरनेट की दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ लिंक्ड हो गया। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर पीआर का भी है। डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ पर बात जरूर कीजिएगा कि अगर हम पीआर की बात करें तो हर बंदे की आजकल कोशिश ये होती है कि जिसके ह्यूज फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर, तो जिसके फॉलोअर्स हैं, आपसे कोई नहीं पूछता कि आप कमाते कितने हैं, आजकल तो लोग ये पूछते हैं आपके फॉलोअर्स कितने हैं। सो ये चीज़ें जो हैं उसकी वजह से हम पीआर की वजह से ताल्लुक बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो जो होते हैं वो नहीं बताते और जो नहीं होते वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से कितना मिसजज कर देते हैं हम लोगों को? सोहा, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ कामयाबी का इस जदीद दौर में एक ही है, और वो ये है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। जबकि एक इंसान की कामयाबी के जो फैसेट्स हैं उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है, उसकी रिलेशंस में डेप्थ कितनी है, स्पिरिचुअली वो कितना स्ट्रांग है, उसका जो है एक नुक्ता नज़र इस पूरी कायनात के बारे में क्या है और अपने माहौल के बारे में क्या है। बदकिस्मती से हमारी तालीम, हमारी तरबियत, हमारी हर चीज का जो एंड है वो हमारी जिस एबिलिटी पर हम कितनी तनख्वाह ले सकते हैं। इसलिए इस जदीद दौर के शख्स का एक प्रॉब्लम है खुद नुमाई, और खुद उसका एक प्रॉब्लम है और उसकी एक मजबूरी है। और खुद नुमाई का मतलब ये है कि मैं
जैसा नजर आ रहा हूं ना आपको, असल में मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे आपको इस तरीके से दिखाना है। मुझे अपने आप को साबित करना है कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, हालांकि मुझे इस बात का कोई पता नहीं है। मुझे साबित करना है कि मैं बहुत खुश इखलाक हूं, हालांकि मैं नहीं हूं। ये खुश इखलाकी मार्केट मैनरिज्म है। आपने ये फिक्रा हम बचपन में सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। Yes. ये सुनकर मेरे रोंगटे हैं। इज इट अ पॉलिसी? ऑनेस्टी इज पॉलिसी है ये? ऑनेस्टी क्या हमारा जाती वस्फ होना चाहिए या ये पॉलिसी है? तो लिहाजा बड़ा नजर आना, आपके फॉलोअर्स का होना, आपके लाइक्स का ज्यादा होना, ये बहुत बड़ी समाजी और एक नफ्सियाती बीमारी है, और मेरे ख्याल में एक रूहानी बीमारी, और यानी जिसकी वजह से इंसान वो नहीं होता जो वो होता है। और जब हम वो ना हो सही जो बात। हम होते हैं, तो आप पता है कि हम कितनी बड़ी तकलीफ के अंदर होंगे। डॉक्टर साहब ठीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। साबिक प्रिंसिपल कायदे मेडिकल कॉलेज हमारे साथ मौजूद थे, और फातिमा आपने भी जो बातें एड्रेस की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपने उसको एलेबोरेट